नंबर सिस्टम के इस वीडियो सीरीज का ये तीसरा पार्ट है। इस पार्ट में हम लोग रेशनल नंबर और फ्रैक्शनल नंबर के बीच में डिफरेंस को देखेंगे। आमतौर पे ऐसे ही लगता है कि रेशनल नंबर और फ्रैक्शनल नंबर में कोई डिफरेंस नहीं है, लेकिन डेफिनेशन के हिसाब से उसके बीच में डिफरेंस है। रेशनल नंबर, मैं एक तरफ रेशनल लिख दे रहा हूँ, रेशनल नंबर्स, और दूसरी तरफ फ्रैक्शनल नंबर्स। सबसे पहला पॉइंट, अगर हम रेशनल नंबर के फॉर्म की बात करूं तो इसका फॉर्म होता है p बाई क्यू। और फ्रैक्शनल नंबर का जो फॉर्म है ये भी p बाई क्यू होता है, p बाई क्यू टाइप में। दूसरा पॉइंट रेशनल नंबर के लिए कि q नॉट इक्वल टू 0 होता है, और यहाँ पे भी दूसरा पॉइंट q नॉट इक्वल टू 0। इसमें तीसरा पॉइंट है कि P एंड Q आर इंटीजर्स, P एंड Q आर इंटीजर्स, और यहाँ पे तीसरा पॉइंट है P एंड Q आर होल नंबर्स। तो बस यही तीसरा जो पॉइंट है, P एंड Q आर इंटीजर्स, और यहाँ पे क्या लिखा है, P एंड Q आर होल नंबर्स। अब कुछ एग्जांपल ले लेते हैं। एग्जांपल के लिए जैसे 4/3, 7/2, -3/2, 7/-5, 0/2, ठीक है, डॉट डॉट डॉट, ये सभी क्या है, रेशनल नंबर हैं। फ्रैक्शनल के लिए अगर एग्जांपल नोट करें तो जैसे लिखा है 2/3, 7/4, 5/2, 0/4, डॉट डॉट डॉट, ये सभी क्या है, फ्रैक्शनल नंबर्स हैं। फ्रैक्शनल में निगेटिव नहीं दिखाई देगा, जबकि रेशनल में निगेटिव भी आ सकता है। यही दोनों में ख़ास डिफरेंस है। होल नंबर में 0 भी आ जाता है, लेकिन होल नंबर केवल 0 यानी ऊपर हो सकता है, नीचे तो हो नहीं सकता। एग्जाम्पल के लिए जैसे मान लो अगर 5/0 लिखा है तो 5/0 ना तो रेशनल है और ना ही फ्रैक्शनल है, ये दोनों नहीं है। ये क्या है, नॉट डिफाइंड है, अनडिफाइंड फॉर्मेट है। अब मैं एक नंबर उठा रहा हूँ, उसको आप लोगों को देखना है कि रेशनल है या फ्रैक्शनल। जैसे मान लो लिखा है -7/3, तो ये रेशनल है या फ्रैक्शनल है? तो ये रेशनल तो है, रेशनल है, लेकिन फ्रैक्शनल नहीं है, क्योंकि फ्रैक्शनल में निगेटिव नहीं होता है। फ्रैक्शनल नंबर का मतलब क्या है कि किसी दी गई चीज़ को कितने हिस्सों में डिवाइड किया जा रहा है। जैसे 7 को 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना है, 7 को 4 पार्ट में डिवाइड करना है, 5 को 2 पार्ट में डिवाइड करना है, 0 को 4 पार्ट में डिवाइड करना है, तो चारों हिस्से कितने कितने आ जाएंगे, 0 0। जैसे 0 का मतलब जब कुछ है ही नहीं तो उसको 4 हिस्सों में डिवाइड करना, तो 0 बराबर 0 + 0 + 0 + 0, ऐसे लिख सकते हैं। फ्रैक्शन का मतलब यही होता है कि किसी दी गई चीज़ को कितने हिस्सों में डिवाइड करना है। और बचपन से एक एग्जाम्पल लिया जाता है केक वाला, बड़ा फेमस एग्जाम्पल है कि एक केक है और उस केक के 4 टुकड़े किए गए, तो एक हिस्से को बोला जाएगा 1/4, 1/4। ये इतना जो टुकड़ा है इसको 1/4 बोला जाएगा, मतलब 1/4 है ना, 4 टुकड़ों का एक हिस्सा। अगर 3 हिस्सा ले लिया जाए, यानी ये और ये तीनों मिला के इसको बोला जाएगा कि 3/4 है, 3/4 है। इन दोनों को अगर जोड़ दें तो कुल मिला के 4/4 हो जाएगा। तो फ्रैक्शन का यानी छोटे क्लासेस में जब भी डेफिनेशन दिया जाता है तो ये केक का एग्जाम्पल जरूर उठाते हैं, केक या पिज़्ज़ा का फेमस एग्जाम्पल। लेकिन यहाँ पे अगर हायर क्लास के हिसाब से देखा जाए, 9 to 12 देखा जाए, तो फ्रैक्शनल नंबर को डिफाइन करते वक्त केवल इतना दिमाग में रखो कि इसका p/q का फॉर्म होना चाहिए, जबकि q नॉट इक्वल टू 0 हो, और p एंड q आर
होल नंबर्स, मतलब ऊपर नीचे होल नंबर हो सकता है लेकिन नीचे तो हो नहीं सकता। क्यों? क्योंकि नीचे अगर ज़ीरो हुआ तो नॉट डिफाइंड, यानी न्यूमरेटर ज़ीरो हो जाए चलेगा, डिनोमिनेटर ज़ीरो नहीं होना चाहिए। अगला देखते हैं, काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रियल नंबर, ऑफ ए रियल नंबर। मतलब डेसिमल एक्सपेंशन किसी रियल नंबर का कितने टाइप का हो सकता है। काइंड का मतलब टाइप, कितने टाइप का हो सकता है डेसिमल एक्सपेंशन। जैसे अगर मैं नंबर लिखूं 1.2356, तो ये डेसिमल के बाद जो भी डिजिट है ये जाके रुक गया, तो इसको बोलते हैं कि टर्मिनेट कर गया, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। या कहीं पे ऐसा हो सकता है 1.2356 23796 और ऐसे ये चलता जा रहा है, तो इसको बोलेंगे ये नॉन टर्मिनेटिंग है। तो अलग अलग टाइप के डेसिमल एक्सपेंशन हो सकता है। डेसिमल एक्सपेंशन का मतलब डेसिमल के बाद डिजिट को कैसे एक्सपैंड किया गया। एक्सपेंशन का मतलब होता है विस्तार, विस्तार या प्रसार, ठीक है, जिसको आसान भाषा में क्या बोलते हैं, फैलाव, मतलब किस तरह से फैलाया गया है। डेसिमल के बाद जो डिजिट ये लिखे गए हैं वो किस तरह से चल रहे हैं, तो हम उसके टाइप पे बात करेंगे। तो इसमें सबसे पहला जो है वो टर्मिनेटिंग है, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। दूसरा क्या हो सकता है, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग। अच्छा, अगर हिंदी लिख दें इसको हिंदी में शांत कहते हैं, ठीक है। टर्मिनेटिंग का मतलब जाके रुक जाना, हिंदी में शांत कहते हैं। नॉन टर्मिनेटिंग, इसको हिंदी में अशांत कहते हैं। अच्छा, अगर कोई नंबर का, किसी नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग है तो उस नंबर को, उस रियल नंबर को रेशनल नंबर बोलेंगे। अब देखो, रियल नंबर दो टाइप के होते हैं, या तो रेशनल या इर्रेशनल, दो टाइप हैं, रेशनल और इर्रेशनल। तो अगर नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन कैसा भी है तो अपना जवाब कैसा होगा, दो ही हो सकता है, या तो रेशनल जवाब होगा या इर्रेशनल। तो डेसिमल एक्सपेंशन को देख करके, यानी वो किस टाइप का है उसके हिसाब से हम कमेंट कर सकते हैं कि नंबर रेशनल है या इर्रेशनल। अब देखो, अगर किसी रियल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग है तो यहाँ से दो जवाब निकल के आ सकते हैं, यानी दो केसेस और बन जाएंगे। एक केस हो जाएगा अपना नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, हिंदी में कहते हैं अशांत आवर्ती, अशांत आवर्ती। और एक है नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग, अशांत अनावर्ती, ठीक है। अगर किसी रियल नंबर का, ध्यान से सुनना, किसी रियल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है तो उस रियल नंबर को रेशनल नंबर कहेंगे। वो नंबर कैसा होगा, रेशनल होगा। और किसी रियल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग है तो उसका डेसिमल एक्सपेंशन, उसका वो नंबर इर्रेशनल होगा।
किसी रियल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन अगर नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग है तो उस रियल नंबर को इर्रेशनल कहेंगे। अच्छा, उस चार्ट के हिसाब से, उस डायग्राम के हिसाब से हम ये भी तय कर सकते हैं कि रेशनल नंबर दो केसेस में आया था। एक यहाँ पे टर्मिनेटिंग लिखा था और एक यहाँ पे लिखा था नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। तो दो केसेस में रेशनल नंबर मिल रहा है। तो रेशनल नंबर को हम ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं कि ऐसे रियल नंबर जिनका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग हो या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग हो। ऐसे रियल नंबर जिनका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग हो या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग हो। ठीक है। इर्रेशनल नंबर की बात करें, अगर इर्रेशनल नंबर का डेफिनेशन डेसिमल एक्सपेंशन के टर्म में देना है तो बोल सकते हो कि ऐसे रियल नंबर जिनका डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग हो। ठीक है। जबकि एक डेफिनेशन मैं पहले ही लिखवा चुका हूँ, वो डेफिनेशन बेसिक डेफिनेशन है जो बचपन से हमें पढ़ाया गया है कि रेशनल नंबर का डेफिनेशन कि ऐसे नंबर जिनको हम p बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकें रेशनल होते हैं, जबकि q नॉट इक्वल टू 0 हो, p एंड q आर इंटीजर्स। यही बेसिक डेफिनेशन है रेशनल नंबर का। इर्रेशनल नंबर का डेफिनेशन क्या है कि ऐसे नंबर जिनको हम p बाई क्यू के फॉर्म में ना लिख सकें इर्रेशनल है। ठीक है। जबकि इस डायग्राम के हिसाब से हमने एक नया डेफिनेशन देखा, वो डेफिनेशन अभी मैं बोल चुका हूँ, बार बार बोलूँगा तो बोर हो जाओगे। अगला देखते हैं, इसमें इसी में दो चार एग्जाम्पल करेंगे भी। जैसे मैंने पहला लिखा 2.567235 बस। ठीक है। ये नंबर कैसा है, पहले हम इसमें ये बताएंगे कि ये इसका डेसिमल एक्सपेंशन किस टाइप का, कोई नंबर ये रहा होगा स्टार्टिंग में। ठीक है। अब हमें डायरेक्ट इस फॉर्म में दिया गया है। अब मुझे क्या बताना है कि इस डेसिमल एक्सपेंशन का टाइप क्या है। तो देखो ये जाके डेसिमल के बाद कुछ डिजिट के बाद जाके ये टर्मिनेट कर गया। टर्मिनेट का मतलब रुक जाना, तो ये रुक गया तो ये टर्मिनेटिंग है। ये नंबर कैसा है, टर्मिनेटिंग है। और अगर टर्मिनेटिंग है तो रेशनल है। अगर डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग है तो नंबर रेशनल है। फिलहाल अगर मान लो कोई बंदा कुछ नहीं जानता है तो इस नंबर को क्या कमेंट कर सकता है, रियल नंबर। रियल नंबर तो 100% है, लेकिन आगे अगर और हम गहराई में जाएं कि डेसिमल एक्सपेंशन किस टाइप का है तो आंसर आया टर्मिनेटिंग, और अगर टर्मिनेटिंग है तो रेशनल है। फिर आगे बढ़ते हैं। जैसे मान लो मिलता जुलता मैं लिख रहा हूँ 56723 डॉट डॉट डॉट। सेम यही चीज़ मैंने लिखा, केवल यहाँ पे क्या लगा दिया, डॉट डॉट डॉट। अब ये 3 डॉट जो लगा है ये इशारा कर रहा है कि ये दशमलव, ये डिजिट कभी ख़त्म होने वाले नहीं है। कहाँ तक जाएंगे, अनंत तक। तो इसको क्या बोला जाता है, नॉन टर्मिनेटिंग। क्या बोलते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग। और नॉन टर्मिनेटिंग के साथ एक बात और जुड़ जाएगा कि रिपीटिंग है कि नहीं रिपीटिंग है। अब डेसिमल के बाद जो भी डिजिट है यहाँ पे क्या कोई ख़ास पैटर्न बना के वो बार बार रिपीट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, तो यहाँ पे कोई ऐसा पैटर्न नहीं बन पा रहा है। तो ये नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। और जिस रियल नंबर के पास ये खूबी है तो उस नंबर को क्या बोलते हैं, इर्रेशनल बोलते हैं। जिस रियल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन NTNR है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग है, तो वो इर्रेशनल है। और लेते हैं एग्जांपल इसमें। जैसे मान लो लिखा है 1.232323 डॉट डॉट डॉट। तो ये नंबर कैसा है, डेसिमल के बाद देखो ये जो डॉट डॉट बता रहा है, ये डॉट डॉट 3 बार जो लगा ये बता रहा है कि ये नॉन टर्मिनेटिंग है। पहली बात नॉन टर्मिनेटिंग। और ये 23 जो डिजिट है ये बार बार रिपीट कर रहा है, 232323।
तो ये रिपीटिंग है। अगर कोई डिजिट, एक डिजिट या दो डिजिट या हद से ज़्यादा डिजिट जितना भी है, अगर वो बार बार आ रहा है, रिपीट कर रहा है, तो उसको हम रिपीटिंग बोल देंगे, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। और अगर किसी रियल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन NTR है तो उसको हम क्या बोलते हैं, रेशनल बोलते हैं। अच्छा मान लो ऐसे लिखा है 1.232323 और कुछ नहीं, डॉट नहीं लगा है, तो इसको केवल और केवल टर्मिनेटिंग बोलना, कंफ्यूज ना होना। केवल ये क्या है, टर्मिनेटिंग है, और रिपीटिंग कतई नहीं बोलना है। जैसे तुम्हें लगे कि ये 232323 रिपीट कर रहा है तो ये तुम्हारी गलतफहमी है, ये केवल 6 डिजिट तक जाके रुक गया। अगर टर्मिनेट कर रहा है तो केवल टर्मिनेटिंग, और टर्मिनेटिंग में कोई केस नहीं है। तो अगर टर्मिनेटिंग है तो वो रेशनल है। यहां तक कि अगर मान लो ऐसे लिखा है 5.22222 है ना, बहुत आगे तक ऐसे लिखा है, तब भी ये टर्मिनेटिंग है, क्योंकि आगे डॉट डॉट नहीं लगा है। डॉट डॉट अगर नहीं लगा है तो 100% क्या है, टर्मिनेटिंग है। नॉन टर्मिनेटिंग का सिंपल क्या पहचान है, ये डॉट 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 लगा हो तो टर्मिनेटिंग है, तो क्या है, रेशनल है। अच्छा एक नंबर और मैं लिख रहा हूँ, जैसे लिखा है 1.1011001000100001 डॉट डॉट डॉट। ये क्या है, ये 3 डॉट अगर लगा है तो सबसे पहली चीज नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग। अब रिपीटिंग है कि नहीं रिपीटिंग है, रिपीटिंग या नॉन रिपीटिंग, तो कोई भी यहाँ पे डिजिट, जैसे कोई सोच रहा है पैटर्न तो बन रहा है 10 100 1000 ऐसे करके चल रहा है, तो गलत है। पैटर्न का मतलब जैसे यहाँ पे 10 लिखा है 10, तो यहाँ पे भी 10 होना चाहिए, 10 ऐसे चलना चाहिए, तो ये नॉन रिपीटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। और अगर ऐसा है तो ये क्या है, इर्रेशनल है। ऐसे ढेर सारे इसमें एग्जाम्पल हो सकते हैं। सिंपल क्या है, जिसपे 3 डॉट लगा है तो नॉन टर्मिनेटिंग है। अब अगला जो है रिपीटिंग है या नॉन रिपीटिंग है, उसके लिए हम क्या देखते हैं कि अगर डिजिट, कोई ख़ास डिजिट बार बार अगर वो रिपीट कर रहा है तो रिपीटिंग बोल लो, और अगर डिजिट बार बार नहीं आ रहा है तो उसको नॉन टर्मिनेटिंग बोल दो। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे मान लो लिखा है 5.73262983 डॉट डॉट डॉट। तो डॉट 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 क्या बता रहा है, नॉन टर्मिनेटिंग, और कोई भी डिजिट बार बार नहीं आ रहा है तो ये नॉन रिपीटिंग भी है। नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, तो नंबर कैसा, इर्रेशनल।